नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब से बड़ी खबर है। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट केस पे सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिख फॉर जस्टिस जो कि खालिस्तानी संस्था है, उसके एक सदस्य जसविंदर सिंह मुल्तानी को जर्मनी से गिरफ्तार किया गया है। तो ये अपने आप में सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी सफलता है। दरअसल जिस तरीके से लुधियाना में कोर्ट में ये ब्लास्ट हुआ था, खुफिया एजेंसियां लगातार छानबीन कर रही थी। उन्हें ये पहले से ही शक था कि सिख फॉर जस्टिस के जो अध्यक्ष हैं गुरवंत सिंह पन्नू, उनके सहयोगी हैं जसविंदर सिंह मुल्तानी, वो लगातार पंजाब में जो तस्करी को अंजाम दे रहे हैं, पहले भी उनके नाम सामने आ चुके हैं। इस पूरे बम ब्लास्ट से वो जुड़े हुए हैं और अब जब छानबीन हुई तो जाहिर तौर पर भारत सरकार की पहल पर इस पूरे ब्लास्ट के जो मास्टरमाइंड है जसविंदर सिंह मुल्तानी, उन्हें जर्मनी से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल भारत प्रत्यार्पण की मांग लगातार मुल्तानी के लिए कर रहा है कि उसे भारत भेजा जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार खुलासे हो रहे हैं कि सिख फॉर जस्टिस ये संस्था, जिसका नाम किसान आंदोलन के वक्त भी सामने आया था कि किस तरीके से खालिस्तानियों ने किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं भारत को दहलाने के लिए बड़ी साजिश जो है वो सिख फॉर जस्टिस संस्था के ये प्रमुख सदस्य जसविंदर सिंह मुल्तानी रच रहे थे। और बताया ये भी गया है कि दरअसल लुधियाना के बाद दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में बम ब्लास्ट की योजना भी बनाई गई थी। इसके अलावा बड़ी खबर ये भी है कि भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं बलवीर राजेपाल, उनकी हत्या की साजिश भी रची जा रही थी, क्योंकि बलवीर राजेपाल ने खालिस्तानियों का विरोध किया था और यही वजह थी कि बलवीर राजेपाल भी इनके टारगेट पर थे। इसके अलावा खबर ये भी है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में अराजकता फैलाने की इनकी योजना थी, इनकी ये रणनीति थी, जिसका खुलासा अब लगातार सामने आ रहा है। आपको बता दें 23 दिसंबर को लुधियाना के कोर्ट में एक बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मुंबई पुलिस के एक बर्खास्त हेड कांस्टेबल गगनदीप सिंह इस ब्लास्ट में मारा गया था, लेकिन उसके पास ही विस्फोटक बरामद हुआ था। और उसके बाद इस पूरे हादसे के बाद इस पूरे ब्लास्ट की जानकारी पंजाब के जो डीजीपी हैं सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, उनकी ओर से दी गई थी और उन्होंने जानकारी देते हुए ये बड़ा खुलासा किया था कि दरअसल इस पूरे बम ब्लास्ट के जो तार हैं वो पाकिस्तान तक जुड़े हुए हैं। खबर ये भी सामने आई थी कि दरअसल पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई और पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंदा के जरिए ये लुधियाना बम धमाके की साजिश रची गई थी, जिसमें जो गगनदीप सिंह है उसका इस्तेमाल किया गया था, जो कि पंजाब पुलिस का एक बर्खास्त हेड कांस्टेबल है। आपको बता दें लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में धमाका करने वाले गगनदीप सिंह के खिलाफ पंजाब की स्पेशल टास्क फोर्स ने हेरोइन बरामदगी का केस दर्ज किया था और इस पूरे मामले में वो 2 साल तक जेल में रहा। और उसके बाद उसका जुडिशरी पर विश्वास उठ गया और कहीं ना कहीं एक हीन भावना पंजाब पुलिस के खिलाफ पैदा हो गई और जेल में बैठकर ही उन्होंने इन आतंकियों के साथ मिलकर कहीं ना कहीं इस पूरे बम ब्लास्ट की साजिश रची। और आतंकियों ने भी गगनदीप सिंह का इस्तेमाल इस तरीके से किया कि पंजाब में लुधियाना कोर्ट में धमाका करने के लिए गगनदीप सिंह का इस्तेमाल किया गया। 23 दिसंबर को जो बम धमाका हुआ था उसमें गगनदीप मारा गया और इसके अलावा 4 लोग जख्मी हुए थे। लेकिन उसके बाद लगातार इस पूरी छानबीन जब मामले की गई तो 24 घंटे के अंदर पंजाब पुलिस के जो डीजीपी हैं उन्होंने इस केस को सुलझाया और ये बड़ा खुलासा किया कि इस बम ब्लास्ट के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हरविंदर सिंह रिंदा जो कि खालिस्तानियों के साथ मिले हुए हैं, आतंकियों के साथ मिले हुए हैं, उन्होंने इस पूरे बम ब्लास्ट की साजिश रची है। तो बड़ा खुलासा खालिस्तानियों को लेकर हो रहा है कि किस तरीके से भारत को दहलाने की साजिश जो है वो ये खालिस्तानी रच रहे हैं। और यही हमने किसान आंदोलन के वक्त भी देखा था, जब बार बार ये सवाल उठे कि खालिस्तानी लोग जो हैं वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वो भारत के खिलाफ टूल किट तैयार कर रहे हैं, वो भारत में लाल किले पर जो हिंसा हुई वो खालिस्तानियों के द्वारा ही उसे अंजाम दिया गया था। लेकिन उस वक्त जो नेता थे, किसान नेता जो खुद को कहते
रहे हैं, राकेश टिकैत हो या तमाम संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हो, उनकी तरफ से खालिस्तानियों का समर्थन किया गया। राकेश टिकैत ने खालिस्तानियों को देशभक्त बताया। ये वही राकेश टिकैत हैं जो इन खालिस्तानियों के साथ जूम कॉल पर मीटिंग करते नजर आए। पीटर फेडरिक और एमओ धालीवाल जैसे लोगों के साथ उन्होंने मीटिंग की। तो किस तरीके से देश के खिलाफ जो षड्यंत्र ये खालिस्तानी रच रहे हैं, जो भारत को दहलाने की साजिश रच रहे हैं, उसमें भारत के ही कुछ लोग शामिल हैं। फिर चाहे वो ये आंदोलनजीवी हो जो भारत के खिलाफ तमाम प्रोपेगेंडा जो भारत से बाहर बैठे लोग रच रहे हैं उसमें उनका साथ दे रहे हैं, फिर चाहे वो खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की आईएसआई के तमाम सदस्य हों, ये भी लगातार भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और राकेश टिकैत जैसे नेता उनका खुलकर समर्थन कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस लुधियाना बम ब्लास्ट के तार जिस तरीके से ये खालिस्तानी जो संस्था है सिख फॉर जस्टिस और उसके सदस्य जसविंदर सिंह मुल्तानी से जुड़े हुए हैं, जर्मनी से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तमाम बड़े खुलासे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। खुलासा ये हुआ है कि लुधियाना के बाद दिल्ली और मुंबई में धमाके की साजिश रचने की फिराक में मुल्तानी था और इसके बाद केंद्र सरकार की अपील पर उसे जर्मनी से गिरफ्तार किया गया। मुल्तानी पर खालिस्तान समर्थक होने के साथ साथ पाकिस्तान के जरिए पंजाब बॉर्डर से भारत में हथियार और नशा तस्करी करवाने के भी तमाम आरोप लगे हैं। आपको बता दें, लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स धमाके की शुरुआती जांच में ही केंद्र और पंजाब की एजेंसियों को ये पता चल चुका था कि इसकी साजिश कोई और नहीं बल्कि मुल्तानी ही रच रहा है। मुल्तानी और रिंदा जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ है, ये इस धमाके की साजिश इन्होंने रची थी जिसके जरिए पंजाब को चुनाव से पहले अस्थिर करने की योजना थी। मुल्तानी पंजाब में होशियारपुर जिले के गांव मंसूरपुर का रहने वाला है। मुल्तानी पाकिस्तान में अपने नेटवर्क के जरिए भारत में पंजाब के रास्ते हथियार और ड्रग तस्करी करवा रहा है। हथियार तस्करी के पीछे भारत में बम धमाके करने की साजिश थी, ये भी बड़ा खुलासा हुआ है। और दरअसल आपको बता दें, जो पाकिस्तान में बैठा मुल्तानी का सहयोगी है, गैंगस्टर है रिंदा, उसके खिलाफ A+ कैटेगरी का वो गैंगस्टर है। कई केसेस दर्ज हैं पंजाब के अलावा मुंबई, कोलकाता और हरियाणा, चंडीगढ़ जैसे शहरों में भी वो लगातार मोस्ट वांटेड रहा है। 10 मर्डर, 6 अटेम्प्ट टू मर्डर, 7 फिरौती और आर्म्स एक्ट, इसके अलावा ड्रग तस्करी समेत कई जुर्म ऐसे हैं जिनमें उस पर मुकदमे दर्ज हैं। लगभग 30 केस हैं जो उस पर दर्ज हैं और 2017 में पुलिस के हाथ से वो बच निकला था, जिसके बाद पता चला कि वो पाकिस्तान जाकर बैठ गया है और वहां आईएसआई से मिला हुआ है। वहां भारत के खिलाफ ये षड्यंत्र वो रच रहा है, भारत को दहलाने की ये साजिश रची जा रही है, जिसका खुलासा अब निकलकर सामने आ रहा है। वही बात अगर जसविंदर सिंह मुल्तानी की जाए तो वो प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़ा हुआ है। उसके यूएस बेस्ड सिख फॉर जस्टिस के प्रधान अवतार सिंह पन्नू और हरप्रीत सिंह राणा के साथ करीबी संबंध हैं। ये सभी सिख रेफरेंडम 2020 के जरिए खालिस्तान बनाने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस वो खालिस्तानी संस्था है जिसका नाम 26 जनवरी पर किसान आंदोलन की आड़ में जो उपद्रव देश में हुआ, देश की राजधानी में हुआ, उसमें उनका नाम सामने आया था। तमाम लोग हिरासत में लिए गए थे जो सिख फॉर जस्टिस से जुड़े हुए थे, जिन्होंने भारत में लाल किले का अपमान किया, तिरंगे का अपमान किया। और यही वजह है कि सिख फॉर जस्टिस जो है वो लगातार सवालों के घेरे में रही है। लेकिन सिख फॉर जस्टिस के लोगों का साथ देना, राकेश टिकैत जैसे लोग जिस तरीके से सामने आए, वो जाहिर तौर पर सवाल लगातार उन पर उठे। लेकिन अब जो लुधियाना में ब्लास्ट हुआ है और उसमें जसविंदर सिंह मुल्तानी को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद बड़ा खुलासा यही है कि इस कोर्ट बम ब्लास्ट के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं, इस कोर्ट बम ब्लास्ट के तार खालिस्तान से जुड़े हैं और ये आईएसआई और खालिस्तानी मिलकर भारत को दहलाने की साजिश रच रहे थे। लुधियाना के बाद मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में बम ब्लास्ट की बड़ी योजना थी। किसान नेता राज्यपाल इनके टारगेट पर थे। चुनावी माहौल को अस्थिर करने की इनकी योजना थी। ये तमाम बड़े खुलासे निकलकर सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं
खुफिया एजेंसियों के लिए, भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये बड़ी सफलता। और अब भारत की कोशिश यही है कि मुल्तानी का भारत पर प्रत्यार्पण कराया जाए, क्योंकि मुल्तानी पर कई मामले दर्ज हैं, उसके सहयोगी पर कई मामले दर्ज हैं। तो ऐसे में आने वाले वक्त में तमाम मामलों की छानबीन हो पाए और जाहिर तौर पर अगर मुल्तानी को भारत सरकार भारत लाने में कामयाब होती है, खुफिया एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी, तो ये अपने आप में भारत सरकार के लिए एक बड़ी सफलता होगी। लेकिन फिलहाल लुधियाना कोर्ट बम ब्लास्ट का खुलासा जो है वो इसी वजह से हो पाया है, क्योंकि जिस गगनदीप सिंह का इस्तेमाल इन तमाम आतंकवादियों ने किया, दरअसल उस गगनदीप सिंह ने 13 इंटरनेट कॉल जो है वो मलेशिया और पाकिस्तान के नंबरों पर की थी, जिसके बाद ये पता चला कि पाकिस्तान में बैठे ड्रग तस्करों और गैंगस्टरों ने मिलकर लुधियाना धमाके की पूरी साजिश रची है। और इस तरीके से ये विदेशी एंगल सामने आया, ये पाकिस्तानी एंगल सामने आया। यानी साफ है कि भारत को दहलाने की साजिश खालिस्तानी और पाकिस्तानी रच रहे हैं। लेकिन भारत में इन खालिस्तानी और पाकिस्तानियों का समर्थन करने वाले लोग भी उन लोगों से कम गुनहगार नहीं है जो खुलकर खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं, उन खालिस्तानियों का जो पंजाब को लगातार अस्थिर करने की योजना बना रहे हैं, जो इस तरीके से बम धमाके कर रहे हैं और निर्दोष लोगों की जान ले रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।